ये आप देख सकते हैं, ये जो कौवे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब अघोरमार्ग फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि ये हमसे इस तरह जुड़ चुके हैं कि ये हमारे बगैर अब रह नहीं सकते। जब मैं आऊँगा तो ये सारे कौवे यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। अगर मैं सोया होता हूँ तो सुबह 5 बजे से आकर ये लोग जो है टीन के ऊपर अपनी चोंच मार मार के उठाने का प्रयत्न करते हैं, आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कुछ खाने को दो। और इनका कोई टाइम नहीं है। मैं अगर सुबह इनको बुलाऊँ तो सुबह आ जाएंगे, दोपहर को बुलाऊँ दोपहर को आ जाएंगे, शाम को बुलाऊँ शाम को आ जाएंगे। इनका ऐसा कोई टाइम नहीं। जब मैं चाहूँ तब ये लोग आ जाते हैं, यानी हमेशा ये दरबार के आसपास ही रहते, कहने का मतलब। और इस वक्त ये जो कौवे हैं काफ़ी कम है। सुबह सुबह जब आप देखेंगे या थोड़ा 10-15 मिनट पहले देखे होते तो कम से कम 60-70 कौवे यहाँ पर थे। और आप सबको बता दूँ कि ये जो कौवे हैं या हर किसी से प्रेम नहीं करते, या हर किसी के हाथ का भोजन खाना ये लोग पसंद भी नहीं करते। जिसके हाथ का ये भोजन खाते हैं या जिसके आसपास ये रहते हैं तो समझ लो उसके ऊपर शनि महाराज की कृपा है, राहु केतु की उसके ऊपर कृपा है। और आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो कौवे हैं ये कौवे मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं पृथ्वी के ऊपर। बिल्कुल सही सुना आपने। शायद ये जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कौवे हैं ये मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं और जाकर चित्रगुप्त महाराज को हमारे कर्मों का लेखा जोखा वहाँ पर दर्ज कराते हैं। मतलब हम जो भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये कौवे महाराज ही है जो चित्रगुप्त महाराज को जाकर हमारे सारे कर्मों का हिसाब बताते हैं कि किसने कितना पुण्य किया, कौन कितना पाप कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। ये चित्रगुप्त के दूत है, आप ये समझ लीजिए। ये जो है चित्रगुप्त के दूत है और ये पृथ्वी लोक पर बैठकर मनुष्य के कर्मों का हिसाब करते हैं, अपने जो भी उनका खाता है उसमें लिखते हैं और जाकर चित्रगुप्त महाराज को बताते हैं। समझे आप लोग? तो कौवे अगर आपके हाथ का भोजन खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके आसपास कौवे रहते हैं, आते हैं, अगर आपसे प्रेम करते, स्नेह करते, तो ये डरने वाली बात नहीं है या कोई अशुभ संकेत नहीं है, बहुत शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो ही ये जो कौवे हैं ये आपके आसपास आएंगे या आपके आसपास रहेंगे। अगर आपके कर्म खराब है तो ये कौवे आपके पास कभी नहीं भटकेंगे। तो आप देख सकते हैं, किसी दिन सुबह का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर एक नंदी महाराज थे, नंदी महाराज भी यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत भोजन खाकर गए हैं। और यहाँ पर कुछ जो है भैरव जी के 4 वाहन हैं, मतलब कुत्ते। तो ये जो भैरव जी के जो वाहन हैं, रोज माँ मातंगी की आरती के समय जब शंखवाद होता है तो उस समय आकर ये लोग अपनी आवाज़ में शंखवाद करते हैं और शंखवाद होने के बाद दूर चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे आरती पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो वापस सब लोग मंदिर पे आते हैं। किस लिए आते हैं? प्रसाद के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पर माँ मातंगी दरबार, जहाँ पर माँ मातंगी की स्थापना हुई है, तो ये एक सिद्ध शक्तिपीठ से कम नहीं है, क्योंकि इसे पूरी विधिवत तरीके से लाकर स्थापित किया है। तो आप इसे एक सिद्ध पीठ से कम ना समझे। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के दुख दूर होते हैं आने के बाद। सब माँ की कृपा है, असीम कृपा है सब माँ की। तो चलिए बस यही बताना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी।